Good morning, students. So, first of all, I would like to wish a very happy Ganesh Chaturthi to everyone. Hope that you all are fine. गणपति बप्पा की कृपा से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली आए, आपको हर काम में सक्सेस मिले, ओके, और आपको एक अच्छी हेल्थ मिले, ओके, आपके मन में एक अच्छा कमिटमेंट बने, ओके, आपके पढ़ाई के प्रति आपका जो विचार हो वो पूरा पॉजिटिव रहे, चाहे सिचुएशंस बाहर के कैसे भी रहे, लेकिन इंटरनल जो आपकी कमिटमेंट है वो बनी रहे, ओके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि अब फेस्टिवल्स का दौर स्टार्ट हो चुका है, ओके। दशहरा है, दिवाली है, इसके बाद बहुत सारे और फेस्टिवल्स भी आएंगे, ओके। लेकिन ये आपके समय जो है आपके हाथ में, ये वापस कभी नहीं आएगा। जैसे कि मैं आज की डेट की बात करता हूँ, टुडे इज 22 ऑफ अगस्त, 22 ऑफ अगस्त 2020 फिर आपकी लाइफ में वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। जैसे जब समय जाता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है, तो इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बात का हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट इस बात की जरूरत है कि हमें हमारा फोकस बनाए रखना है। फोकस ऐसा कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, व्हाट यू हैव टू डू, ओके, उसके बारे में सोचने के लिए आपको हर एक दिन, आपकी लाइफ का हर एक दिन बेस्ट वे में यूज करना है, ओके। और कभी भी मैं ये बोलूंगा कि आपको बाहर का इंसान कभी मोटिवेट कर ही नहीं सकता, आपको बाहर से मोटिवेशन कोई मिल ही नहीं सकता। आपको मोटिवेशन के लिए जरूरत है आपका इंटरनल पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या रहेगा। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अगर मैंने आज पढ़ाई की है तो आई हैव यूटिलाइज माई डे इन अ बेस्ट वे, ओके। और अगर मैंने आज कुछ नहीं किया है तो देन आई हैव वेस्टेड द टाइम, ओके। जब रात को आप सोओगे तो उससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आज सही में मैंने कोई अच्छा काम किया है। अगर किया है तो उसको नोट डाउन करिए। वो काम आपको बताएगा कि कल आप और कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं, या कल आप आपके थिंकिंग में या आपके काम में और क्या सुधार ला सकते हैं। ज्यादा ट्रिमेंडस सुधार लाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते जाइए। जैसे कि सपोज आज आपने अगर 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए मैथ्स के, तो कल आप 11 सॉल्व करिए, ओके। उसको कुछ दिन कंटिन्यू करिए, फिर आप अगले वीक में 12 एग्जाम्पल्स डेली सॉल्व करना स्टार्ट करिए, फिर 13 स्टार्ट करिए नेक्स्ट वीक में। ये जो छोटा छोटा बदलाव है ये आपको महसूस भी नहीं होगा और आपका ब्रेन इसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत बड़े चेंजेस के लिए हमारा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और हमारा रूटीन टूट जाता है। ये जो ब्रेन है ये हमें हमेशा पेन ही बताता है। ये सपोज अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है तो आपको लगेगा, आपको ये लगेगा अरे यार अब बहुत सारे फ्रेंड्स सो रहे हैं, फिर आप कंपेयर करोगे कि वो तो सो रहे हैं, मैं सवेरे उठकर क्यों पढ़ाई करूं। इस क्यों का जवाब आपको खुद को ढूंढना है। ये क्यों आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है। उस समय आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो स्नूज बटन हिट करना है और फिर से सो जाना है, या आपका अलार्म आपको बंद करना है और उठकर पढ़ाई करनी है, ओके। सवेरे 4 बजे उठकर इंसान सिर्फ पढ़ाई कर सकता है, ना उस समय कोई सोशल मीडिया पे है, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है, ना कोई है। तो इसीलिए आपके टाइम का अगर बेस्ट यूज करना है तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। मैं हमेशा फोकस करता हूँ, और सबसे बेस्ट टाइम तो वो होता है जो सनराइज होता है, ओके। तो उस सनराइज अगर 6 बजे होता है तो उससे पहले 96 मिनट्स से पहले वाला टाइम, यानी सपोज 6 बजे अगर होता है तो 4:24, ये आपके लिए आइडियल टाइम रहेगा उठने के लिए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो सपोज आप अभी अगर करंट सिचुएशन में अगर आप 7 बजे उठते हो तो उसको धीरे धीरे कम करिए। तुरंत आपको 4:30 बजे का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ओके। लेकिन आप जो भी करोगे ना, आपका हर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आपने कोई पॉजिटिव काम किया है, जिसको आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील हो कि दैट आई हैव डन समथिंग टुडे एंड आई हैव यूटिलाइज माय डे। अब ये दिन भले ही मेरी लाइफ में कभी ना आए, लेकिन मैंने इस दिन ऐसा कोई काम किया है कि जिसके लिए मुझे पछतावा करने की जरूरत नहीं। डिड नॉट टू रिग्रेट फॉर दिस डे, ओके। मुझे इसके लिए रिग्रेट करने की कभी जरूरत ना पड़ेगी। ऐसे मेरी चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइसेस के लिए हमें वॉइस बनना पड़ता है। वॉइस इन द सेंस वी हैव टू चूज द
तो वट एवर वी हैव टू डू डेली, उसके लिए हमें उसके दोनों एंगल्स को चेक करना है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे 20 मिनट्स कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने सोचना है कि मैंने मोबाइल कब यूज करना है। अब तो स्कूल के क्लासेस मोबाइल पे चल रहे हैं, आपके ट्यूशंस के क्लासेस जो है वो मोबाइल पे चल रहे हैं। तो हमें सोचना है कि हमें मोबाइल को किस हद तक यूज करना है। ये आपको बेस्ट यूज भी दे सकता है और आपको वर्स्ट भी बना सकता है, लेकिन वर्स्ट और बेस्ट के बीच का जो फासला है ये आपको तय करना है। ओके, आप अगर इस साल या आने वाले 2 साल में अगर अच्छे चॉइसेस लेते हो तो देन योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट। ये मैं बार बार बोलता हूं, हमारी जो डेली चॉइसेस है वो हमें बनाती है। एंड द थिंग इज दैट नेवर ट्राई टू टेक द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन। आपको चाहे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, आपके व्यवहार में या आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि वेदर आई एम डूइंग अ करेक्ट जॉब और वेदर आई एम डूइंग सम मिस्टेक समवेयर। और हमारा मन हमें हमेशा सही बात बताता है। व्हेन वी सी इन द मिरर, कैन वी टॉक टू आवरसेल्फ इन अ करेक्ट मैनर? क्या हमारा दिल ये जवाब देता है कि टुडे आई हैव यूटिलाइज माई डे? नो। अगर नहीं देता है तो देन हमने आज का दिन वेस्ट किया है। द थिंग इज दैट आपको आपके फोकस को डेवलप करना पड़ेगा, और आपके फोकस को डेवलप करने का एक ही तरीका है। आप जितना देर मोबाइल से दूर रहोगे उतना आपका फोकस डेवलप होगा। सिर्फ जब आपके क्लासेस रहेंगे तभी। अगर हो सके तो मोबाइल के अलावा आप अगर लैपटॉप या पीसी अगर यूज करते हो तो दैट विल बी बेटर। मोबाइल को जितना हो सके उतना दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल ये इसका एडवांटेजेस जितने हैं उतने डिसएडवांटेजेस है। और हम अभी तक इंसान अभी तक मोबाइल की टेक्नोलॉजी को, जो ये नई टेक्नोलॉजी, इसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। जब हम इसको अडॉप्ट करना सीख लेंगे उस दिन हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस फेज में नहीं पहुंचे हैं। ओके, चलो वो हुई बात की बातें। एज अ स्टूडेंट आपको आपका हर एक सेकेंड, हर एक मिनट प्लान करके करना है। नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, ये मेरा टाइम टेबल एक रात पहले तैयार होना चाहिए, और मुझे किसी भी हालत में उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और हर दिन अगर वो टाइम टेबल नहीं भी फॉलो होता है तो 99% एटलीस्ट उसको फॉलो करने की कोशिश करो। 99% नहीं हो पाता है तो 90%, 80%, जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करनी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक दिन फेल हो गए तो हम नाकारा हो गए या वी आर अनसक्सेसफुल, नॉट एट ऑल। इससे आपको खुद को ये बताना है कि मुझे मेरी विल पावर के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने जरूरी है। ओके, और कभी भी निराश मत होना। डोंट गेट अपसेट। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो डोंट गेट अपसेट। दुनिया में किसी को भी, सोसाइटी हो या लोग हो, कभी भी परफेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ये परफेक्शन का सर्टिफिकेट आपको आपका काम देते जाएगा। ओके, आप अगर खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाते हो, डेली बेसिस पे अगर वाइजली थिंक करते हो, तो देन यू विल डेवलप अ थॉट प्रोसेस। और वो कहाँ से आएगा? अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, जो महान लोग हैं उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज के 2 पेजेस पढ़िए। आपके अंदर कुछ दिनों बाद इतना ट्रिमेंडस चेंज आएगा, इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप अगर पढ़ते हो कि ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एनीवन, ओके, स्वामी विवेकानंद की पढ़ते हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ते हो, या किसी की भी, तो आपको लगेगा कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ भी नहीं है। ओके, या आप एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स अगर पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि देन वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ विजन। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उसको देखने का विजन हमें डेवलप करना पड़ेगा, और वो विजन आपको मोबाइल के थ्रू नहीं मिलेगा। दैट यू विल बी गेटिंग थ्रू द बुक्स। ऑडियो बुक्स सुनना और बुक्स पढ़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपकी लाइब्रेरी में जो भी अच्छे बुक्स हैं उसको एक दिन में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कभी नहीं कहता हूं आप 2 पेजेस पढ़ने की हैबिट डालिए, वो 2 पेजेस आपकी जिंदगी में मिरेकल लाएंगे। चलो 2 पेजेस भी नहीं कर पाते हो तो 1 पेज पढ़िए। डू समथिंग विच विल बिल्ड योर फ्यूचर, जो आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करेगा।
और नेक्स्ट थिंग, जो आपका कमिटमेंट है, जो आपने आपसे कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं जाना है। तो कमिटमेंट क्या हो सकता है? सवेरे मैं 5 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे उठकर मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट के लिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरा कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। अगर मैं मेरा कमिटमेंट पूरा कर पाता हूं तो मेरा पूरा दिन जो है वो फुल चार्ज अप। लेकिन अगर मैंने उसमें एक्सक्यूज दिया, तो हम एक्सक्यूज उस दिन के लिए नहीं दे रहे, हमारे फ्यूचर के लिए दे रहे। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर एक एवरेज फ्यूचर बने, उसमें कोई ऐसे ट्रिमेंडस चेंजेस ना हो, या आपका कोई ब्राइट फ्यूचर ना हो, तो देन यू कैन गो विद समथिंग विद द एवरेज चॉइसेस। तो आपके हाथ में कि आपको एवरेज चॉइसेस लेने या वॉइड चॉइसेस लेने। चॉइस इज योर्स। आपके भविष्य में जो हर एक बात होगी वो आपके आज पे डिपेंड करती है। अगर आपने आज का प्रेजेंट अगर अच्छा यूज किया है, देन यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, है ना। तो हमें अपना काम बेस्ट वे में करना है। डू योर वर्क इन द सच अ मैनर दैट एवरीवन शुड फील कि दैट आई वांट टू बिकम लाइक हिम और हर। इट्स अप टू यू। ये आपके हाथ में है। मैं आपको अच्छी बातें बोल सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना आपका काम है। ओके, सो इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको अच्छा बनना है या आपको आपका फ्यूचर बिगड़ना है। इट्स अप टू यू। ओके, सो प्लीज take the voice choices, be committed to your goals, don't get distracted from your goals. Okay, don't get distracted from your goals. Whatever you are going to achieve in the life, that will be tremendous. You have to just unlock your potential by taking the good choices. आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो तो। हम अब लोग, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो बाहर की सुंदरता पे यकीन करते हैं, लेकिन आपकी जो खूबसूरती है वो आपके दिल में बसी है, और वो तभी डेवलप होगी जब आप कोई अच्छे काम करोगे। यू विल बी डूइंग सम गुड चॉइसेस। अगर आप अच्छे हर दिन मेडिटेशन करते हो, ज्यादा देर के लिए नहीं करना है, 2 मिनट के लिए करिए। अब हर दिन प्राणायाम करते हो, तो दैट विल गिव समथिंग विच विल बी कमेंडेबल। ओके, और आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे दैट इट विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू पर्सन। आपको आपका एक नया वर्जन मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, so thank you very much students. If you have any doubts, any queries, you can call me at any point of time. Okay, so thank you very much.